नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कहानी। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर पंचवटी नाम का एक नगर था। नगर के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा भी कहा जाता था। वहां एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया का व्रत करते देखा। तब उन्होंने भी ये व्रत करने का संकल्प ले लिया। फिर दोनों ने जीमूत वाहन भगवान के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया जहां चील और सियारिन रहती थी। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहां का मौसम बहुत खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहां पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दे को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने व्यापारी के शव को खा लिया तो उसका व्रत वहीं पर टूट गया। पर चील ने संयम रखा और अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में दो पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी पुत्री बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हुआ। सियारिन का जन्म छोटी बहन के रूप में हुआ और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाईकेतु के साथ हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन की आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, किंतु कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सिर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रखकर लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और 7 को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के सभी पुत्र जीवित हो गए और अपने घर वापस लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जीवित और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई और अपनी गलती की माफी भी मांगी। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात याद दिलाई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह कपूरावती का दाह संस्कार करवा दिया। हे भगवान जीमूत वाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के भी पुत्रों की रक्षा करना। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय।